हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और जो मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण टॉपिक आता है देवी देवताओं के बारे में। अच्छा, देवी देवता बोल लो या फिर लोक देवता या लोक देवियाँ बोल लो। तो आज हम इस वीडियो में जो लोक देवियाँ पढ़ने वाले हैं, वो भी जो राजस्थान में 10 महत्वपूर्ण लोक देवियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जो अपना 100% देखकर एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि जो है आपके जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में ये यूज़फुल हो सके। जो भी आप जो है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस वीडियो पर, वो डेफिनेटली आपको जो है 1 या 2 क्वेश्चन सही करवाने वाला है हर एग्ज़ाम में राजस्थान के। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे लोक देवी करनी माता का। तो ध्यान रखना, जो है करनी माता है वो चारणों की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की भी इष्ट देवी मानी जाती है। और करनी माता का जन्म अगर आपसे पूछ ले तो सुआप गांव जो कि जोधपुर में है वहां पर हुआ था। और करनी माता के पिता का नाम क्या था? मेहाजी चारण था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं करनी माता का जो माता थी, इनकी माता का नाम था वो देवलबाई था अगर आपसे पूछ ले तो। वहीं बात करें करनी माता का जो है बचपन का नाम, तो ये रिद्धिबाई कहा जाता था इनको। और जो करनी माता के उपनाम है, ध्यान रखना, डोकरी, चूहों की देवी, जोग माया, जगत माया का अवतार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें सफ़ेद चील को, ध्यान रखना करनी माता का जो है रूप माना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें करनी माता का मुख्य मंदिर, तो वो थे भी जानो देशनोक बीकानेर में है। अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा, काफ़ी जो है सुंदर मंदिर है। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। तो वो भी ध्यान रखिए डाबरों, बाकी थे इंटेलिजेंट हो। बात करें देशनोक बीकानेर में जो करनी माता के मंदिर की नींव है वो किसने? तो खुद करनी माता ने ही रखी थी। तो आप बात भी ध्यान रखनी है। वही बात करें करनी माता के इस मूल मंदिर का निर्माण है वो जो है राव जैत सिंह द्वारा 19वीं जो है शताब्दी में करवाया था। तो राव जैत सिंह, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें करनी माता के इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप मैंने आपको बता दिया कि सूरत सिंह ने तैयार करवाया था, लेकिन जो है गंगा सिंह ने बनवाया था। वहीं बात करें करनी माता के इस मंदिर में जो सर्वाधिक जो है चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को जो है चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी जो फैक्ट है वो आपके लिए जो है हर एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और करनी माता के इस मंदिर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, काबा कहते हैं इनको। वहीं बात करें करनी माता के इस मंदिर में 2 कढ़ाई स्थित है, ध्यान रखना। और उन कढ़ाइयों का नाम क्या है? सावन भादो कढ़ाई। जैसे सावन भादो परियोजना है राजस्थान में कोटा में, और इसी प्रकार से सावन भादो की बहुत से जो है यहाँ पर जो है राजस्थान में चीज़ें हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन जो अभी आपको बस कढ़ाइयाँ ध्यान रखनी है, जो कि देशनोक करनी माता के मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ हैं जिनको सावन भादो नाम दिया गया है। वही बात करें करनी माता के इस मंदिर में जो है प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में क्या लगता है? मेला आयोजित होता है। वही बात करें करनी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे को, ध्यान रखना गुलाब कंवर का, ये इनकी बहन थी करनी माता की, और इनका जो एक बेटा था बहन का लखन, इसको जो गोद लिया था जो रक्षाबंधन के दिन, ध्यान रखना श्रावण मास की पूर्णिमा को जो है कोलायत झील जो है बीकानेर में डूबकर जो है मर गया था। इसलिए जो कोलायत झील जो कि बीकानेर में है, और यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भी लगता है, इसमें जो चारण समुदाय के लोग नहीं जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वही बात करें करनी माता के इस मंदिर में जो है सफ़ेद चूहों के दर्शन है वो करनी माता के जो है दर्शन माने जाते हैं। हालांकि बहुत कम दिखाई देते हैं सफ़ेद चूहे, और जिसको भी ये सफ़ेद चूहा दिखाई देता है वो खुद को जो है मतलब बहुत हाई फाई हो जाता है। वही बात करें करनी माता का मंदिर है वो क्या कहलाता है? तो ये आप ध्यान रखना, करनी माता का मंदिर है वो मठ कहलाता है। अच्छा, बात करें करनी माता की जो इष्ट देवी है, अच्छा करनी माता की भी इष्ट देवी थी, उसका नाम क्या है? तो वो ध्यान रखिए तेमड़ा माता है। तो आप लोग सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। वही बात करें करनी माता ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की भी नींव रखी थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें ऐसा माना जाता है कि करनी माता ने ही देशनोक कस्बा बसाया था। और करनी माता के मंदिर में जो पुजारी है वो विचारण समुदाय के ही होते हैं। और ये तो हो गई हमारी करनी माता। और आई होप कि करनी माता आपको जो है A to Z सारी जो है याद हो गई होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट जो लोक देवी है ये वो है जीर्ण माता। कौन सी माता? जीर्ण माता। अच्छा, इनके उपनाम भी है। एक तो इनको चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। अच्छा, ये 3 आप नाम याद रख लेंगे। हाँ, रख लिया गुरुजी, तो कोई बात को नहीं। बात करा जीर्ण माता का जन्म है, अच्छा उनका जन्म तो दांदू गांव सीकर में हुआ था, ध्यान रखेंगे। जो करनी माता का जोधपुर स्वाप में हुआ, लेकिन जो जीर्ण माता धांधु सीकर में। अच्छा, जीर्ण माता के पिता का नाम तो धंधराय, ध्यान रखना गांव से मिलता जुलता है, धांधु धंधराय, तो इजीली याद हो जाएगा। वहीं बात करें जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर, तो हर्ष की पहाड़ियों पर रेवासा सीकर में स्थित है। और इनके जो है इस मंदिर का निर्माण है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के जो समय राजा हट्टड़ ने करवाया था।
तो अट्टड़ ये भी पूछा जा चुका है। और जीण माता को ध्यान रखना 2.5 प्याले शराब भी चढ़ती है। तो अभी ध्यान रखिए टाबरो, 2.5 प्याला ही चढ़ानी है, बस आपको ज़्यादा नहीं लेना है। वही बात करें जीण माता को पहले जो है बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन जो है वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। तो ये भी जानने योग्य बात है। और वहीं बात करें जीण माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में मेले लगते हैं। सभी देवी देवताओं में जीण माता का लोकगीत है वो सभी सबसे लंबा है। और लोक देवताओं में अगर आपसे पूछ ले तो रामदेव जी महाराज का है। और देवियों में जीण माता का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें जीण माता की इस मंदिर में जीण माता की जो अष्टभुजी प्रतिमा है, कौन सी, यानी 8 भुजाएं हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें केला देवी की, तो जो केला देवी है एक तो करौली के जो यदुवंशी यानी जो राजवंश था यादवों की, उनकी जो कुल देवी मानी जाती है। अच्छा, जो केला देवी है वो मंदिर है वो कौन से जो है पर्वत पर है, तो त्रिकूट पर्वत की जो है घाटी में, ध्यान रखना करौली जिले में स्थित है। अच्छा, वो याद रख लो, हाँ रख लिया गुरु जी। तो केला देवी के इस मंदिर का जो निर्माण है वो गोपाल सिंह द्वारा, किसने, गोपाल सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया। अच्छा, केला देवी को जो है कभी मांस का भोग नहीं लगता, वो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाबरो। केला देवी को जो है कभी मांस का भोग नहीं लगता। और केला देवी के इस मंदिर के सामने ध्यान रखना बोरा भगत की भी छतरी है। अच्छा, किस भगत की, बोरा भगत की है गुरुजी, याद रख लिया, कोई बात को नहीं। भगत लोग केला देवी की जो आराधना प्रसिद्ध कौन से गीत गाते हैं, लंगूरिया गीत गाते हैं। अच्छा, लंगूरिया गावा है, कोई बात को नहीं। केला देवी इस मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रों में जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को, कब, चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है इनका विशाल जो है लक्खी मेला भरता है। अच्छा, लक्खी मेले और नॉर्मल मेलों में अंतर होता है। एग्जामिनर जब भी आपसे पूछेगा तो वो सिर्फ लक्खी मेले के ही बारे में आपसे पूछेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है विशाल लक्खी मेला। वहीं बात करें केला देवी का जो है गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा नृत्य है, गुटकन नृत्य, जिसमें गुजर और मीणा जाति के जो है लोग करते हैं। अच्छा, राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल ओके चीज़ है, तो वो हम लोग चैनल है जगह पर से वीडियो देख रही हो, तो प्लीज़ अगर ये कंटेंट थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरा कंटेंट है वो स्टूडेंट को पसंद आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अधिक अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ पाऊँ। और सब्सक्राइब और बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही देंगे। बाकी आपको राजस्थान जिला दर्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आपको है टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कंफ्यूज हो रहा है कि राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर भी जाकर आप चेक इन कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे लोक देवी पटापा शिला देवी। शिला देवी आमेर के कच्छवा राजवंश की कुल देवी है, और आमेर के महाराजा मान सिंह फर्स्ट द्वारा, ध्यान रखना, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को जो है पराजित कर जसोर नामक स्थान से, ध्यान रखना कौन सा स्थान भी पूछा जा सकता है, जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी जो है भगवती की मूर्ति है वो 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे। और आमेर लाकर उन्होंने जो आमेर दुर्ग में स्थित जो है जलेब चौक के दक्षिण पश्चिम कोने में जो है मंदिर बनवा दिया था। अच्छा, इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी अगर आपसे पूछ ले या जो है वर्तमान स्वरूप पूछ ले तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। अच्छा, शिला देवी के इस मंदिर में सबसे पहले जो है नर बलि और बाद में जो है छाग बलि दी जाती थी, जिसे जो है वर्तमान समय में बंद कर दी गई है। अच्छा, नर बलि का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है जीवित व्यक्ति को चढ़ाया जाता था। मैं बात करें शिला देवी को जो 2.5 प्याला शराब भी चढ़ती है, ध्यान रखना, जीण माता को भी चढ़ती है और शिला देवी को भी 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। और यहाँ पर जो भक्तों को शराब और जो है जल, इन दोनों का ही मिलाकर शरणामर्त भी दिया जाता है। अच्छा, आगे है शीतला माता। शिला देवी और शीतला माता में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। जो शिला देवी है वो कच्छवा राजवंश की कुल देवी है, लेकिन जो शीतला माता है इसके जो उपनाम है जैसे चेचक की देवी, शैडल माता, बोदरी, महामाई और बच्चों की संरक्षिका, तो ये भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और सीधा सीधा अगर आपसे ना पूछ ले तो वो ये भी पूछ सकता है कि जो है बोदरी माता का मेला कहाँ भरता है। तो ये आपको सारे उपनाम पता होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ बोदरी माता है तो वो शीतला माता के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है, सील की डोंगरी पर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वही बात करें शीतला माता के इस मंदिर का निर्माण है वो कौन कर रहा है, सवाई माधो सिंह, तो ये भी आप ध्यान रखने वाले। अच्छा, शीतला माता के इस मंदिर में जो है मूर्ति की जगह भाषण यानी जो है पत्थर के खंड है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। अच्छा, वाहन गदा है, आप सभी को पता है। शीतला माता का पुजारी है वो कुमार होता है, और शीतला माता का प्रतीक है वो मिट्टी की कटोरियाँ यानी दीपक होते हैं। अच्छा, शीतला माता के इस मंदिर में ध्यान रखना प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी या जो शीतला अष्टमी को मेला लगता है। अच्छा, चैत्र की जो कृष्ण अष्टमी आती है ना उसी को शीतला अष्टमी नाम दिया गया है। अच्छा, इस दिन ध्यान रखना शीतला माता को जो ठंडा भोजन या जिनको हम बासोड़ा भी बोलते हैं राजस्थानी में, इनका जो है भोग लगाया जाता है। अच्छा, शीतला माता का प्राचीन मंदिर है वो उदयपुर गोगुंदा गाँव में भी स्थित है।
अगली हमारी लोक देवी है वो है सती माता या दादी जी भी बोलते हैं इनको। सती माता है वो अग्रवालों की कुल देवी है, किंगी अग्रवालों की, याद रख लो। हाँ रख लिया गुरु जी। सती माता का नाम, मूल नाम तो नारायणी बाई है और सती माता के पति का नाम तन धन दास। कौन से दास? तन भी है और धन भी है और दास भी है, तो तन धन दास। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर तो वो झुंझुनू जिले में है। किस जिले में है? झुंझुनू जिले में, याद रख लो। हाँ रख लिया, कोई बात नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो खेमी सती का झुंझुनू में ही है। वही बात करें सती अमावस्या के, इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र अमावस्या को मेला लगता है। अच्छा, कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को प्रतिवर्ष। अच्छा, 1987 ईस्वी में दिवराला सिक्कर यानी रूप कंवर सती जो है महिला कांड के बाद जो है रानी सती के इस मेले पर जो रोक लगा दी गई है। अब बात करें शाकंभरी माता की, तो शाकंभरी माता का प्रसिद्ध मंदिर तो सांबर जयपुर में ही स्थित है। और जो शाकंभरी माता के इस मंदिर का निर्माण है वासुदेव चौहान ने करवाया था। और शाकंभरी माता को जो है सांभर के चौहानों की कुल देवी मानते हैं। ये आपने सब ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुल देवी और जो आराध्य देवी सब जानते हैं आप। अच्छा, शाकंभरी माता का अन्य मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो उदयपुर वाटी, झुंझुनू और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, याद रख लो नहीं? हाँ ये तो पक्का याद रख लिया गुरु जी, कोई बात कौन। तो आगे पढ़ लिया जमुआई माता। कौन सी माता? जमुआई माता। अच्छा, जमुआई माता को जो है कछुआ राजपूतों की कुल देवी माना जाता है। अच्छा, किन की? कछुआ राजपूतों की। जमुआई माता का प्रसिद्ध मंदिर तो वो जमुआ रामगढ़ में जयपुर में ही है। अच्छा, बात करें ज्वाला माता की, तो ज्वाला माता है वो जोबनेर की खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। जो ध्यान रखना, जय जय से सब मिल रहे हैं। ज्वाला माता, जोबनेर और जो है ये जो है खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। ज्वाला, जोबनेर, खंगारोत। अच्छा, ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर भी जोबनेर जयपुर। अच्छा, जोबनेर जयपुर ज्वाला, ये सब आप जो है इजीली लिंक कर लेना। अच्छा, सकराय माता या शाकंभरी माता, तो सकराय माता ने अकाल के समय अकाल पीड़ितों को जो कंद मूल फल सब्जियां आदि वितरित किए थे, इसलिए इनको जो शाकंभरी माता भी कहा जाने लगा। और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। और इनका प्रसिद्ध मंदिर भी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष आश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है। तो आज के हमने जो है प्रमुख 10 लोक देवियाँ राजस्थान की पढ़ ली है। कोई भी कमेंट है तो मुझे प्लीज़ अभी बता दो। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से संबंधित या अपने करियर से संबंधित, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। और बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक इन कीजिएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।